दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आगामी हिंदी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रारंभ 993 से किसने माना है? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो है ये माना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई 3 पुस्तक है जिसमें हमें ये मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने दिया? तो देखिए, आदिकाल जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। उनकी पुस्तक भी है आदिकाल और उन्होंने आदिकाल नामकरण भी दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये किसका मत है? तो ये प्रश्न जो है कितनी बार परीक्षा में आया भी है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कहा गया है। वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया है? तो सिद्ध सामंत युग नाम जो है राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ है। आदिकाल की आरंभिक सीमा 643 और अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानते हैं, तो ये मानने वाले हैं गिरिसन। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, 1529 को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं, तो ये है मिश्र बंधु जी। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है समय सीमा वाले प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को लिया है। अगला है, 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं, तो ये मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, आचार्य शुक्ल किस आधार पर आदिकालीन जन साहित्य को हिंदी की परिधि से बाहर मानते हैं? तो वो धार्मिक साहित्य के आधार पर जो है इसे अलग मानते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है? तो अंतर्द्वंद्व भावनाओं को जो है जैन साहित्य के माध्यम से जो है जाना जाता है। जैन साहित्य, इसका सही उत्तर है जैन साहित्य। अगला है, रासो साहित्य किस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो रासो जो है वो आदिकालीन साहित्य है। अगला लेते हैं, भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की? तो चारण कवियों के द्वारा जो है वो रासो साहित्य की रचना की गई थी। अगला है, रास काव्य में जीवन के विभिन्न अनुभवों की व्याप्ति है, जबकि रासो काव्य परंपरा में किन पक्षों का चित्रण है? तो रास काव्य में देखिए दोनों में अंतर भी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रास काव्य में जीवन के अनुभवों की व्याप्ति है, जबकि रासो काव्य परंपरा में, तो काव्य परंपरा में हमें क्या मिलता है? प्रेम और युद्ध का वर्णन। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य किस समाज की उपज है? तो ये सामंती समाज की उपज है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीति परंपराएं की 2 रचनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन ही है, परमाल रासो और बीसलदेव रासो। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर गिरिसन ने आदिकाल का नामकरण दिया, तो गिरिसन के द्वारा जो नाम दिया गया है वो है चारण काल। देखिए, नामकरण वाले प्रश्न जो है यूपीपीएससी जीडीसी की परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने आज के वीडियो में यही लिया है। अगला है, वास्तविक देश भाषा काव्य कहलाने वाली आदिकालीन लोक साहित्य रचनाओं में मुल्तान, अवध, राजस्थान और मिथिला के अतिरिक्त कौन सा केंद्र था? तो वो था दिल्ली। अगला है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण क्या रखा था? प्रारंभिक काल। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था।
अब अगला प्रश्न है कि आदिकाल को जो है शुक्ल जी ने वीरगाथा काल जो है किस आधार पर कहा था। तो उन्होंने ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकता के आधार पर जो है इसको वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। तो वो है रामकुमार वर्मा जी के द्वारा ये चीज़ कही गई है। तो दोस्तों ये थे आदिकाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीपीएससी जीडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।